भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध के बीच अंतर। दोस्तों, आप में से अधिकांश अभी तक यही समझते आए होंगे कि भगवान बुद्ध ही गौतम बुद्ध हैं या दोनों एक ही हैं। तो आपको बता दें कि आप भी कई अन्य लोगों की तरह भ्रम में हैं। जब जब हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध एक ही व्यक्ति हैं। यह भ्रम लगभग सभी लोगों के लिए आम बात है और इसमें भी छात्र सबसे ज़्यादा भ्रमित हैं। लेकिन आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य हो सकता है कि सच्चाई कुछ और है। दरअसल ये दोनों अलग अलग हैं, अर्थात भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध एक ही नहीं हैं। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हुआ और इसके पीछे वास्तविकता क्या है? यह गड़बड़ी कहाँ और कैसे हुई? आइए जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो अंत तक ताकि आप भी इस रहस्य को जान सकें। तो करते हैं शुरुआत आज के इस वीडियो की, जिसमें हम जानेंगे भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा विस्तार से, जैसे कि उनका जन्म काल, जाति और समाज के प्रति उनका योगदान आदि। दोस्तों, दरअसल यह भ्रम या संदेह नामों की अत्यधिक समानता के कारण है। तो पहले जानते हैं भगवान बुद्ध के बारे में। दोस्तों, भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध एक नहीं है। भगवान बुद्ध वास्तव में भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 9वां अवतार थे। भगवान बुद्ध का यह अवतार बलि प्रथा में अनावश्यक पशु हिंसा को रोकने के लिए हुआ था। उनकी माता का नाम अंजना और पिता का नाम हेमसदन था। भगवान बुद्ध का जन्म भारत के बिहार प्रांत के गया शहर में हुआ था। जहां तक गौतम बुद्ध का प्रश्न है, उनकी माता का नाम माया और पिता का नाम शुद्धोधन था। उनके पुत्र का नाम शाक्य सिंह बुद्ध था, जिन्हें बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। गौतम बुद्ध एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। कठिन तपस्या के बाद उन्हें आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त हुई, जिसके बाद वे बुद्ध कहलाए। जबकि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। श्री ललित विस्तार ग्रंथ के 21वें अध्याय के पृष्ठ 178 पर बताया गया है कि संयोगवश गौतम बुद्ध ने उसी स्थान पर तपस्या की थी जहां भगवान बुद्ध ने तपस्या की थी। इसीलिए लोग उन्हें एक ही समझते हैं। अब थोड़ा और जानते हैं भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में। दोस्तों, वरिष्ठ जर्मन विद्वान मैक्स मूलर के अनुसार गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ का जन्म नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी के जंगलों में 477 ईसा पूर्व हुआ था, जबकि भगवान बुद्ध का जन्म 5000 वर्ष पूर्व भारत के बिहार प्रांत में गया नामक स्थान पर हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण 1:3-24 और श्री नरसिंह पुराण 36/29 में भी भगवान बुद्ध के बारे में उल्लेख मिलता है और इसके अनुसार भगवान बुद्ध का अवतरण लगभग 5000 वर्ष पूर्व इस धरती पर हुआ था, जबकि मैक्स मूलर के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 2491 वर्ष पूर्व हुआ था। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध एक नहीं है। इस संबंध में श्री गोवर्धन मठ पुरी के पीठाधीश्वर जगतगुरु श्री शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती का मत है कि भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध दोनों अलग अलग समय में पैदा हुए अलग अलग व्यक्ति थे। भगवान बुद्ध, जिन्हें भगवान विष्णु का 9वां अवतार बताया गया है, उनका जन्म तत्कालीन मगध प्रांत के किकाता स्थान में एक ब्राह्मण कुल में हुआ था और भगवान बुद्ध के जन्म के सैकड़ों वर्षों बाद गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में एक क्षत्रिय राजकुमार के रूप में हुआ था। भगवान बुद्ध ब्राह्मण कुल के थे। शंकराचार्य जी ने लोगों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए आगे बताया कि ब्राह्मणों ने बुद्ध को भगवान का अवतार घोषित करके पूजा शुरू कर दी थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मकांड में जिस बुद्ध की चर्चा की गई है वह गौतम बुद्ध से भिन्न है। भगवान बुद्ध की चर्चा वेदों में भी की गई है। वे भगवान के अवतार के रूप में इस धरती पर आए थे। उन्होंने बताया
कि श्रीमद् भागवत में भी ब्राह्मण कुल में जन्मे भगवान बुद्ध की चर्चा की गई है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध के बीच किस कारण से भ्रम पैदा हुआ। इस बारे में भी जगद्गुरु शंकराचार्य जी ने स्पष्ट करते हुए कहा कि महाराजा विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक अमर सिंह ने एक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ अमरकोश की रचना की थी। इस ग्रंथ में भगवान बुद्ध के 10 नाम और साथ ही उनके 5 पर्यायवाची नाम एक ही क्रम में लिख दिए थे। इन पर्यायवाची नामों में से एक नाम गौतम बुद्ध था। इसी कारण यह भ्रम उत्पन्न हुआ। अमर सिंह ने इस ग्रंथ की रचना ईसा पूर्व 3री शताब्दी में की थी। भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध दोनों का एक ही गोत्र अर्थात गौतम गोत्र था। शंकराचार्य जी ने एक और महत्वपूर्ण तथ्य बताते हुए कहा कि भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध दोनों का गोत्र एक ही अर्थात गौतम गोत्र था। यह भी एक बड़ा कारण था जिसके कारण किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अग्नि पुराण में भगवान बुद्ध को लंब कर्ण कहा गया है, जिसका अर्थ है लंबे कान वाला। जब यह बात उजागर हुई तो इसके बाद गौतम बुद्ध के लंबे कानों वाली मूर्तियां बनाई जाने लगी। बौद्ध स्वयं को हिंदू नहीं मानते। शंकराचार्य जी ने कहा कि जैन, बौद्ध और सिख सभी को संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हिंदू के रूप में परिभाषित किया गया है, लेकिन बौद्ध स्वयं को हिंदू नहीं मानते। यहाँ तक कि जैन और सिखों ने भी अपने को हिंदू कहने से दूरी बनाना प्रारंभ कर दिया है। तो यह थी भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तथा परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें। अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य भेजें। ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल नया सवेरा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर अवश्य प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।